नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा भसीन। बात जुलानी की, जो सीरिया का नया खलीफा बनने की हसरत पाल रहा है। लेकिन जुलानी के लिए सीरिया की सत्ता पर काबिज होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस दमिश्क पर कब्जा करके जुलानी सोच रहा है कि सीरिया की सल्तनत पर उसका राज कायम होने वाला है, तो उसका ये मुगालता जल्द दूर होने वाला है। इसकी वजह है इजराइल का प्लान दमिश्क, जिसके तहत तेजी से इजरायली फौज दमिश्क की तरफ आगे बढ़ रही है। दमिश्क के बहुत करीब इजराइल ने बारूदी बवंडर खड़ा कर रखा है। दमिश्क के बहुत नजदीक इजरायली फौज बमबारी कर रही है। सीरिया में जिस दिन असद की सत्ता का खात्मा हुआ, उसी दिन से इजराइल लगातार सीरिया की जमीन पर बम के धमाके कर रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इजरायली फौज तेजी से सीरिया पर अपना कब्जा मजबूत कर रही है। गोलन हाइट्स से आगे बढ़कर इजराइल ने बफर जोन पर अपना झंडा लहरा दिया है। और जिस तरह से इजराइल लगातार आगे बढ़ रहा है, उसके बाद चर्चा गरम है कि क्या सीरिया पर कब्जा करने वाला है इजराइल। क्या इजराइल का अगला टारगेट दमिश्क पर कब्जा करना है? क्या इजराइल का अगला निशाना जुलानी बनने वाला है? क्योंकि अभी दमिश्क पर जुलानी के लड़ाकों ने अपना झंडा लहरा रखा है और जुलानी इस कोशिश में है कि वो सीरिया पर अपना दबदबा मजबूत कर सके। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये इतना आसान नहीं है। ऐसे में जुलानी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। जुलानी ने दमिश्क पर भले ही कब्जा कर लिया है, लेकिन एसएनए, तुर्क और एसडीएफ ने नियंत्रण वाले उत्तर इलाके पर उसकी पकड़ नहीं। तो वही पूर्वी बादिया रेगिस्तान में आईएसआईएस आतंकियों के हमले का डर है, जबकि दक्षिण से इजराइल के आक्रमण का सामना कर रहा है। इजरायली सेना लगातार सीरिया में बमबारी कर रही है। आसमान के मोर्चे से इजराइल ने सीरिया में बारूदी बवंडर खड़ा कर रखा है। आईडीएफ ने होम्स, टार्टस, लातकिया, पलमायरा में बड़े हमले को अंजाम दिया। यहाँ एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज, मिसाइल ड्रोन, फाइटर जेट और टैंकों को तबाह कर दिया गया। इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के साथ यह स्ट्राइक भी कर रहा है। पिछले 48 घंटे में इजरायली सेना ने सीरिया में 500 से ज्यादा हमले किए। इन हमले के जरिए इजराइल की कोशिश है उन तमाम ताकतों को तबाह करना जो सीरिया में अपनी जड़ें मजबूत कर नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल प्लान के रास्ते में रोड़ा अटका सकती है। ग्रेटर इजराइल का मतलब उस बड़े इलाके से जहां तक कभी प्राचीन यहूदी राज्य हुआ करता था। इसे मध्य पूर्व के लिए जायोनिस्ट विस्तारवादी योजना भी कहा जाता है। 19वीं सदी में यहूदीवाद की स्थापना करने वाले थियोडोर हर्जेल ने इसकी अवधारणा दी थी। इसमें मिस्र की नील नदी से यूफ्रेट्स और मदीना से लेकर लेबनान तक का इलाका शामिल है। यानी इस क्षेत्र में मिस्र, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, पूरा जॉर्डन और कब्जे वाला फिलिस्तीन क्षेत्र शामिल है। इसीलिए माना जा रहा है कि सीरिया पर इजराइल का ताजा हमला इसी ग्रेटर इजराइल की ओर बढ़ा एक और कदम है। अब जो नया रेजीम आया है, उसने ये भी बताया है कि उसकी इजराइल से कोई दुश्मनी करने की मंशा नहीं है, यानी कि वो प्रो इजराइलीज जैसा बिहेव कर रहे हैं। इसमें इजराइल को फ़ायदा ये होगा कि जो सप्लाई लाइन का काम करता था सीरिया, ईरान और हिजबुल्लाह के बीच में, वो सप्लाई लाइन अब पूरी तरह से टूट चुकी है और इजराइल यहाँ पर कब्जा तो बिल्कुल नहीं करने जा रहा है। हाँ, अपने बफर स्टेट जो भी थे उसके गोलन हाइट्स के आसपास, उन पर अपना कब्जा जमाएगा। सीरिया के ऊपर इंक्रोचमेंट करने से अभी इजराइल बचेगा। इजराइल के बारूदी तेवर दुनिया देख रही है। इजराइल सीरियाई सेना के हथियारों को टारगेट कर रहा है। ऐसे में अगर जुलानी को सीरिया की सत्ता पर काबिज होना है, तो उसे अपनी फौज खड़ी करनी होगी। लेकिन चुनौती है फौज के लिए हथियार, क्योंकि जुलानी वायुसेना नहीं बना सकता है।
ना तो वो ड्रोन और मिसाइलें खरीद सकता है। इसके लिए जुलानी ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान ही वो मुल्क है जो पहले भी सीरिया को हथियार देता रहा है और सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह तक हथियार सप्लाई करता रहा है। लेकिन जुलानी अगर ईरान के साथ गया तो उसे इजराइल के क्रोध का शिकार होना पड़ सकता है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल प्लान पर आगे बढ़ रहे नेतन्याहू को जुलानी से हमेशा खतरा महसूस होगा। ऐसे में इजरायली फौज जुलानी के खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन छेड़ सकती है, जिसकी तरफ इशारा इजरायली पीएम नेतन्याहू के ताजा बयान से मिल रहा है। זה דומה למה שחיל האוויר הבריטי עשה כשהוא הפציץ את הצי של משטר וישי ששיתף פעולה עם הנאצים כדי שזה לא ייפול בידי הנאצים. मतलब सीरिया में असद शासन के अंत के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब भी सीरिया का भविष्य उन ताकतों के हाथ में है जो उथल पुथल का फायदा उठाकर विस्तारवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में जुलानी का अगला कदम क्या होता है, इसी पर सीरिया का भविष्य टिका है। टीम न्यूज नेशन। दमिश्क के बहुत करीब इजराइल ने बारूदी बवंडर खड़ा कर रखा है। दमिश्क के बहुत नजदीक इजरायली फौज बमबारी कर रही है। सीरिया में जिस दिन असद की सत्ता का खात्मा हुआ, उसी दिन से इजराइल लगातार सीरिया की जमीन पर बम के धमाके कर रहा है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इजरायली फौज तेजी से सीरिया पर अपना कब्जा मजबूत कर रही है। गोलन हाइट्स से आगे बढ़कर इजराइल ने बफर जोन पर अपना झंडा लहरा दिया और जिस तरह से इजराइल लगातार आगे बढ़ रहा है, उसके बाद चर्चा गरम है कि क्या सीरिया पर कब्जा करने वाला है इजराइल। क्या इजराइल का अगला टारगेट दमिश्क पर कब्जा करना है? क्या इजराइल का अगला निशाना जुलानी बनने वाला है? क्योंकि अभी दमिश्क पर जुलानी के लड़ाकों ने अपना झंडा लहरा रखा है और जुलानी इस कोशिश में है कि वो सीरिया पर अपना दबदबा मजबूत कर सके, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये इतना आसान नहीं है। ऐसे में जुलानी के सामने कई बड़ी चुनौतियां हैं। जुलानी ने दमिश्क पर भले ही कब्जा कर लिया है, लेकिन SNA, तुर्क और SDF ने नियंत्रण वाले उत्तर इलाके पर उसकी पकड़ नहीं। तो वही पूर्वी बादिया रेगिस्तान में ISIS आतंकियों के हमले का डर है, जबकि दक्षिण से इजराइल के आक्रमण का सामना कर रहा है। इजरायली सेना लगातार सीरिया में बमबारी कर रही है। आसमान के मोर्चे से इजराइल ने सीरिया में बारूदी बवंडर खड़ा कर रखा है। इंफिजारात हाइला। IDF ने होम्स, टार्टस, लातकिया, पलमायरा में बड़े हमले को अंजाम दिया। यहाँ एंटी एयरक्राफ्ट बैटरीज, मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट और टैंकों को तबाह कर दिया गया। इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन के साथ ये स्ट्राइक भी कर रहा है। पिछले 48 घंटे में इजरायली सेना ने सीरिया में 500 से ज्यादा हमले किए। इन हमले के जरिए इजराइल की कोशिश है उन तमाम ताकतों को तबाह करना जो सीरिया में अपनी जड़ें मजबूत कर नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल प्लान के रास्ते में रोड़ा अटका सकती है। ग्रेटर इजराइल का मतलब उस बड़े इलाके से जहां तक कभी प्राचीन यहूदी राज्य हुआ करता था। इसे मध्य पूर्व के लिए जायोनिस्ट विस्तारवादी योजना भी कहा जाता है। 19वीं सदी में यहूदीवाद की स्थापना करने वाले थियोडोर हर्जेल ने इसकी अवधारणा दी थी। इसमें मिस्र की नील नदी से यूफ्रेट्स और मदीना से लेकर लेबनान तक का इलाका शामिल है। यानी इस क्षेत्र में मिस्र, लेबनान, सीरिया, इराक, सऊदी अरब, पूरा जॉर्डन और कब्जे वाला फिलिस्तीन क्षेत्र शामिल है। इसीलिए माना जा रहा है कि सीरिया पर इजराइल का ताजा हमला इसी ग्रेटर इजराइल की ओर बढ़ा एक और कदम है। अब जो नया रेजीम आया है उसने ये भी बताया है कि उसकी इजराइल से कोई दुश्मनी करने की मंशा नहीं है, यानी कि वो प्रो इजराइलीज जैसा बिहेव कर रहे हैं। इसमें इजराइल को फ़ायदा ये होगा कि जो सप्लाई लाइन का काम करता था सीरिया, ईरान और हिजबुल्लाह के बीच में, वो सप्लाई लाइन अब पूरी तरह से टूट चुकी है और इजराइल यहाँ पर कब्जा तो बिल्कुल नहीं करने जा रहा है।
हाँ, अपने बफर स्टेट जो भी थे उसके गोलन हाइट्स के आसपास, उन पर अपना कब्जा जमाएगा। सीरिया के ऊपर इंक्रोचमेंट करने से अभी इजराइल बचेगा। इजराइल के बारूदी तेवर दुनिया देख रही है। इजराइल सीरियाई सेना के हथियारों को टारगेट कर रहा है। ऐसे में अगर जुलानी को सीरिया की सत्ता पर काबिज होना है तो उसे अपनी फौज खड़ी करनी होगी, लेकिन चुनौती है फौज के लिए हथियार, क्योंकि जुलानी वायुसेना नहीं बना सकता है, ना तो वो ड्रोन और मिसाइलें खरीद सकता है। इसके लिए जुलानी ईरान की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान ही वो मुल्क है जो पहले भी सीरिया को हथियार देता रहा है और सीरिया के रास्ते हिजबुल्लाह तक हथियार सप्लाई करता रहा है। लेकिन जुलानी अगर ईरान के साथ गया तो उसे इजराइल के क्रोध का शिकार होना पड़ सकता है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल प्लान पर आगे बढ़ रहे नेतन्याहू को जुलानी से हमेशा खतरा महसूस होगा। ऐसे में इजरायली फौज जुलानी के खिलाफ बड़ा सैन्य ऑपरेशन छेड़ सकती है, जिसकी तरफ इशारा इजरायली पीएम नेतन्याहू के ताजा बयान से मिल रहा है। זה דומה למה שחיל האוויר הבריטי עשה כשהוא הפציץ את הצי של משטר וישי ששיתף פעולה עם הנאצים כדי שזה לא ייפול בידי הנאצים. मतलब सीरिया में असद शासन के अंत के बाद भी मुश्किलें खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब भी सीरिया का भविष्य उन ताकतों के हाथ में है जो उथल पुथल का फायदा उठाकर विस्तारवादी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में जुलानी का अगला कदम क्या होता है, इसी पर सीरिया का भविष्य टिका है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।